एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में जो मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ क्लास 12 इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनकी एक सीरीज़ मैंने शुरू की है। अब तक मैं आपको लेसन 1 से 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेसन 2 से और लेसन 3 से दो दो क्वेश्चन, और आज मैं लेसन 4 और लेसन 5 यानी द रैट ट्रैप लेसन 4 और द इंडिगो लेसन नंबर 5 से मैं इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो अब आपका टोटल जो है फ्लेमिंगो बुक से लेसन 1 to 5 तक आपका हो जा रहा है 11 क्वेश्चन। बच्चों, ये 11 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो फिर आप उसकी सहायता से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। रैट ट्रैप से मैंने एक क्वेश्चन लॉन्ग जो बहुत हमें इम्पोर्टेंट दिख रहा था उसको मैंने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट आयरन मास्टर्स हाउस, यानी आयरन मास्टर्स हाउस के घर में वो अजनबी जो चूहेदानी बेचने वाला था जिसको वो लोग कैप्टन समझ रहे थे, वो जब उनके घर आया तो क्या घटना घटी। हाउ वाज ही ट्रीटेड, वो कैसे उसके साथ व्यवहार किया गया बाय एडला। एडला जो उनकी डॉटर थी आयरन मैन की, उसकी जो डॉटर थी एडला विल्मैनसन, उसका व्यवहार कैसा था उसके साथ और क्या घटना घटी, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ। इसको आप सुनिए, कॉपी पे नोट कीजिए और फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आइए हम इसका आंसर शुरू करते हैं। एट आयरन मास्टर्स हाउस, इसका मतलब होता है कि आयरन मास्टर के घर पर। फर्स्टली, पहली बार। द स्ट्रेंजर वाज वेलकम्ड, पहले तो स्ट्रेंजर का स्वागत हुआ। एंड स्वागत किया गया, एंड बाथ, और वो स्नान किया। एंड शेव्ड, और उसने अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाई। एंड, और उसके बाद क्या होता है, एंड गिवन आयरन मास्टर सूट, और उसके बाद उसको आयरन मास्टर का जो सूट था वो उसको दिया गया पहनने के लिए। टू हिम एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब वो स्ट्रेंजर उनके घर पे गया तो उसका वेलकम हुआ, उसको स्नान कराया गया, उसकी शेव कराई गई, उसको आयरन मास्टर का सूट प्रेजेंट किया गया। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए, देन, तब, इन द मॉर्निंग, लेकिन ये तो रात का मैटर था। जब सुबह हुई और जब उसके बाद क्या होता है, एट द ब्रेकफास्ट टेबल, यानी कि जब नाश्ता करने के लिए उसको नाश्ते की टेबल पे बुलाया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ये देखिए, हिज आइडेंटिटी क्लियर, तो उसकी पहचान जो है वो बिल्कुल खुल करके सामने आ गई, क्लियर हो गई। पहले ये लोग आयरन मास्टर और उसकी बेटी समझ रहे थे कि ये आयरन मास्टर ये समझ रहा था कि ये मेरा पुराना कैप्टन साथी है जो किसी परेशानी की वजह से इतनी रद्दी हालत, इतनी फटे पुराने कपड़े में और इतनी ख़राब हालत में हो गया। लेकिन जब सुबह में वो टेबल पे आया नाश्ते के लिए तो आयरन मास्टर ने उसको देखा तो वो स्पष्ट हो गया कि मैं जिसको समझ रहा था वो नहीं है, ये तो कोई दूसरा आदमी है। एंड द आयरन मास्टर ऑर्डर्ड, और उसके बाद जब आयरन मास्टर को क्लियर हो गया कि मेरा दोस्त नहीं है तो उसने ऑर्डर दिया हिम, उसको, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से। वो गुस्सा आ गया। बट द, लेकिन क्या हुआ उसके बाद देखिए, तो आयरन मास्टर का व्यवहार था। बट द आयरन मास्टर्स डॉटर, लेकिन आयरन मास्टर की बेटी जो थी उसका नाम था एडला। एडला स्टॉप्ड हिम, एडला ने उसको रोक दिया फ्रॉम गोइंग, जाने से। एंड आर्ग्यूड, और उसने तर्क दिया। विथ हर फादर, अपने फादर से उसने बहस किया। फॉर हिम, उसके लिए। एडला ने
अपने फादर से उसके लिए तर्क वितर्क किया। शी डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट कहते हैं निराश को। तो वो लड़की जो है उस अजनबी व्यक्ति को निराश करना नहीं चाहती थी, द गेस्ट यानी मेहमान को, एंड हरसेल्फ और अपने आप को, ओन टू खुद अपने आप को, और उस मेहमान को वो निराश नहीं करना चाहती क्योंकि क्रिसमस का दिन था, त्योहार का दिन था। शी हैड प्रीपेयर्ड गुड, उसने जो है वो तैयार किया, अच्छा नाश्ता तैयार किया उसने, ठीक है, मॉर्निंग था ना, मॉर्निंग, अच्छा, गुड डिशेस यानी अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें उसने बनाई। एंड अदर ऑफरिंग फॉर डैट स्ट्रेंजर्स, और दूसरी चीज़ें उसको ऑफर किया, उसको दिया, टू मेक हिम फील होमली, कि उसको जो है त्यौहार के मौके पर घर की तरह महसूस हो। अपॉरेंटली यानी क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से, दे के बाद है दे देमसेल्फ हैड इनवाइटेड, दे देमसेल्फ उन लोगों ने उसको इनवाइट किया, डैट पेडलर उस पेडलर को, उस चूहेदानी बेचने वाले को, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, क्रिसमस क्रिसमस का त्यौहार, इवनिंग क्रिसमस की इवनिंग मनाने के लिए। आगे क्या होता है, डैट्स वाई एडला, तो वो इसलिए कि एडला ट्रीटेड, एडला ने व्यवहार किया, डैट स्ट्रेंजर उस स्ट्रेंजर के साथ, एज ए गेस्ट एक मेहमान के रूप में, एज ए कैप्टन बिल्कुल जो कैप्टन उसके पिताजी ने समझा था उसने कैप्टन ही की तरह उसके साथ व्यवहार किया। एंड डिड नॉट लेट हिम, और उसको छोड़ा नहीं, गो फ्रॉम वहां से जाने के लिए, उसने उसको जाने के लिए छोड़ा नहीं बल्कि उसका स्वागत किया। देयर इवन हर फादर्स डिसअप्रूवल, और जबकि उसके फादर ने उस पर कोई सहमति नहीं जताई कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लेकिन एडला ने उसके साथ गुड बिहेवियर किया, उसको जो है ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो अपने घर पे नहीं है, उसको बिल्कुल घर की तरह उसको अच्छे से रखा और उसको उसकी जो है वो किया, स्वागत किया, खातिर किया। अब बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, उसको भी आप सुन लीजिए। वो है इंडिगो चैप्टर से, आपका जो 5वां चैप्टर है इंडिगो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और उन्होंने वहां पर क्या किया। ठीक है, इसका आंसर सुन लीजिए। गांधी जी का ये जो चंपारण जाने का जो एपिसोड था कैसे कैसे हुआ। आंसर इसका है कि गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंचे विथ राजकुमार शुक्ला, वो राजकुमार शुक्ला जी के साथ पहुंचे। बोथ ऑफ देम दोनों लोग बोर्डेड ए ट्रेन, ट्रेन पे चढ़ गए, यानी ट्रेन पे उन्होंने यात्रा किया, फॉर द, कहाँ के लिए किया, फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना की सिटी के लिए, इन बिहार, बिहार प्रांत में। देन तब देयर शुक्ला लेड हिम, शुक्ला जी आगे बढ़े, टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, एक वकील के घर, नेम्ड उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, वही राजेंद्र प्रसाद बच्चों जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए हैं, वो वकील थे, उनके घर ये लोग पहले गए। एंड आफ्टर इट, और उसके बाद गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने डिसाइड किया, इरादा किया, टू गो जाने का, फर्स्ट सबसे पहले टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जाने का इरादा किया, विच वाज इन रूट, जो कि उनके रास्ते में पड़ता था, पटना जाने के रास्ते में, आज भी पटना जाने के रास्ते में पड़ता है, टू चंपारण, और फिर वहां से चंपारण। गांधी जी फाउंड, गांधी जी ने पाया देयर वहां पे, डैड की, द कंडीशन ऑफ द
पीसेंट, यानी वहाँ पे पाया कि जो चंपारण के किसानों की स्थिति थी वाज वेरी माइजरेबल, बहुत दयनीय स्थिति थी और बहुत कष्टदायक स्थिति में वो थे बहुत। एंड द लॉयर्स वर कलेक्टिंग, और जो वकील लोग थे वो इकट्ठा कर रहे थे बिग फीस, बड़ी लंबी लंबी फीसें उन किसानों से, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो बटाईदार किसान थे। गांधी जी चिडेड, गांधी जी ने डांटा, किसको डांटा? उन वकीलों को। द लॉयर्स, उन वकीलों को। देयर, कि वहां पर ही केम, वे आए हैं। टू द कॉन्क्लूजन, वो निर्णय करने के लिए आए हैं। डैड की दे शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, उन्होंने मना कर दिया कि अब किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, गांधी जी ने मना कर दिया। टेकिंग सच केसेस, इस तरह के केस को लेते हुए, टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स के अंदर, डज लिटिल गुड, इससे बेहतर ये होगा, उन्होंने कहा कि सो गांधी जी प्लान, गांधी जी ने योजना बनाया, नॉट टू गो कोर्ट, कि अब कोर्ट नहीं जाना है, ठीक है, कोर्ट हाउस नहीं जाना है। एंड और क्या करना है, देखिए लिखा है इसमें कि एंड डिसाइडेड, और इरादा किया, टू मेक, बनाने का, द पीसेंट्स फ्री फ्रॉम फियर, कि सबसे पहले किसानों को उनके डर से मुक्ति दिलाई जाए, उनके अंदर से उनका डर जो है वो ख़त्म किया जाए। ये गांधी जी ने किया चंपारण में जाके, कि उनको कोर्ट जाने से रोका और वकीलों को लंबी लंबी फीस लेने से मना किया और किसान के अंदर से डर ख़त्म किया। तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो मैंने लिया है इसी आपके इंडिगो चैप्टर से, वो है कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट, राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित क्यों किया गांधी जी को, टू चंपारण, चंपारण के लिए, कि हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द, गांधी जी ने कैसे जो है सॉल्व किया, किस चीज़ को, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर की समस्याओं को गांधी जी ने कैसे सॉल्व किया, और शुक्ला जी ने क्यों आमंत्रित किया था। ये दो प्रश्न हैं, इसका जवाब सुन लीजिए। राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया टू चंपारण, चंपारण चलने के लिए, टू सॉल्व, हल करने के लिए, इंडिगो प्रॉब्लम, जो नील की खेती हो रही थी उसकी समस्या को हल करने के लिए। द एविडेंस, और इसके लिए जो एविडेंस था, जो प्रूफ था, उसके बारे में लिखा जा रहा है, द एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, और उन्होंने जो है जमींदारों के खिलाफ प्रूफ दिया। वाज ओवर वेमिंग, जो कि काफ़ी जो है ओवर वेमिंग मतलब काफ़ी उनके खिलाफ था, प्रूफ दिया गया कि जो जिसके लिए वो बदनाम हो रहे थे। दे आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने उन लोगों ने गांधी जी से पूछा कि हाउ मच दे शुड, उनको कितना जो है, क्या चीज़ शुड कहा जा रहा है, रीपे, उनको कितना जो है दोबारा भुगतान करना चाहिए। दे थॉट, उन लोगों ने सोचा कि ही वुड डिमांड फुल रीपेमेंट, उन्होंने सोचा कि उनसे पूरी डिमांड की जाए, पूरा पेमेंट लिया जाए, ऑफ द मनी, अब जो पैसा दिया था किसानों ने लैंडलॉर्डों को, पूरा पैसा रिफंड लिया जाए। विच वॉज इलीगली, जो कि गैर कानूनी तरीके से लैंडलॉर्डों ने शेयर क्रॉपर से लिया था, उसको पूरा वो लेना चाहते थे किसान। एंड डिसीटफुली, इलीगल लिया था और धोखेबाजी से लिया था, डिसीटफुली। एक्सटोर्टेड, जिसको उन्होंने जो है उनसे जो है
उनसे समझ लिए कि गलत तरीके से गबन कर लिया था। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार किसानों से। गांधी जी आस्ट, गांधी जी ने पूछा फॉर ओनली 50%, गांधी जी ने कहा कि 50% लौटा दो। द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों ने क्या कहा? द लैंडलॉर्ड ऑफर्ड, लैंडलॉर्डों ने कहा टू रिफंड, वापस करने के लिए 25%। गांधी जी ने 50% कहा और उन्होंने 25% देने को कहा। एवरीबडी सरप्राइज, सारे किसान जो आश्चर्यचकित हो गए। गांधी एग्रीड, और लेकिन गांधी जी क्या हुआ, वो सहमत हो गए। अब गांधी जी का क्या कहना है सुन लीजिए। गांधी जी एक्सप्लेन, गांधी जी ने इस बात को समझाया डैट की द अमाउंट, ये जो अमाउंट वो दे रहे हैं 25%, वाट मैटर्ड, इसका कोई मामला नहीं है। एज डैट की द लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लाइज टू, सबसे बड़ा मैटर पैसे का नहीं है, पर मतलब ये है कि लैंडलॉर्डों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। सरेंडर, ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, बात यह है कि ये उनकी प्रेस्टीज की बात थी। द प्लांटर्स, यानी कि जो प्लांटर्स जो पौधा लगाने वाले थे, बिहेव्ड, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया एज लॉर्ड, प्लांटर जो 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 किसान थे वो उनके साथ बिहेव करते थे इस तरह से जैसे वो कोई भगवान हो। और ऐसे, और भगवान अगर अपनी गलती मान ले तो बहुत बड़ी बात थी। एबव द लॉ, जो कानून से ऊपर मानते थे उनको। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट, लेकिन इस घटना के बाद, द पीसेंट यानी किसान सा, उन लोगों ने देखा डैड की दे हैड राइट्स, उनके पास भी अधिकार है। एंड पर्सन्स टू, और व्यक्ति क्या है, उनके पास भी अधिकार है। और जो भी आदमी है, चाहे वो किसान हो चाहे वो, डिफेंड देम, वो अपने कानून के द्वारा वो भी सुरक्षित है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लैंडलॉर्ड है तो उनके ऊपर कोई कानून नहीं है और वो जो चाहे करें, ऐसा नहीं था। अब ये एक क्वेश्चन मैंने और इसमें से सेलेक्ट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा था, उसको भी आप देख लीजिए। 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आप इसको भी तैयार कर लें। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। तो चंपारण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। हॉस्पिटल खुलवाए थे उन्होंने, जो है वॉलंटियर डॉक्टर्स को अपॉइंट किया, उन्होंने जो है टीचर्स अपॉइंट किया, उन्होंने जो है दवाओं का प्रबंध किया, बहुत कुछ किया था डेवलपमेंट के लिए। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे, इसको देख लेते हैं। गांधी जी डिड मेनी वर्क्स, गांधी जी ने बहुत से काम किए। इन चंपारण, कहाँ पे, चंपारण में। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके पूरे तरीके से चंपारण के विकास के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, ठीक है। आगे आपको ये लिखना है कि गांधी जी देख लीजिए, गांधी जी डिड ए लॉट, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। ही अरेंज, उन्होंने व्यवस्था किया। वॉलंटियर डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टरों का उन्होंने नियुक्ति किया, और डॉक्टर को उन्होंने नियुक्त किया कि वो लोगों को देखें, उनको दवा इलाज करें। टीचर्स, अध्यापक की नियुक्ति किया फॉर सर्विस, सेवा के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने अपनी पत्नी मिसेस गांधी को निर्देश दिया कि वो महिलाओं में जाएं, ठीक है, और उनकी दुर्दशा का वो लें, जायज़ा लें और पता लगाएं कि ऐसा क्यों है। टू टॉक, कि वो बात करें टू वुमेन, महिलाओं से, ठीक है। स्कूल्स, विद्यालय, हॉस्पिटल, चिकित्सालय वर ओपेंड, खोले गए थे।
मेडिसिन्स वर अरेंज, दवाओं का प्रबंध किया गया। एंड मेनी डे, बहुत दिनों तक ये काम किया उन्होंने। और जो दिन प्रतिदिन की प्रॉब्लम थी, मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व, दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं जो सॉल्व हो गई थी। गांधी जी कॉन्ट्रीब्यूटेड, गांधी जी ने योगदान दिया। ठीक है, गांधी जी ने कंट्रीब्यूट किया यानी योगदान दिया। इन मेनी डिफरेंट वे, कई विभिन्न तरीकों से उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। फॉर चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, ये गांधी जी ने द बेस्ट, गांधी जी ने अपना सबसे अच्छा प्रयास दिया। गांधी जी डिड फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए अपना बेस्ट योगदान दिया। वाज इंडिगो मूवमेंट, और वहीं से जो है इंडिगो मूवमेंट जो है शुरू हुआ, इसी को इंडिगो मूवमेंट कहा था। तो बच्चों ये था आपके सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको जो है फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन से 3 क्वेश्चन दिया था, और सेकंड जो क्वेश्चन लास्ट स्प्रिंग वाला जो लेसन है उससे 2, उसके बाद थर्ड चैप्टर से भी 2, फोर्थ चैप्टर से 1 और फिफ्थ चैप्टर से मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। बच्चों ये 11 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो मैंने सिलेक्ट किया था, ये मैंने आपको 3 वीडियो में कवर किया है। इस तीनों वीडियो को आप अच्छी तरह देखें और इसको प्रैक्टिस करें, लर्न करें, समझ के लिखने की कोशिश करें। अब इसके बाद मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है इन 5 चैप्टर्स में, उसको मैं लेके आऊँगा। तो बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वो लाइक कीजिए। अब इसमें आदिल का बहुत